एक बार पुंगा की पहाड़ियों में महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ किसी गुफा में छुप कर रह रहे थे, जहां उनके लिए वहां के स्थानीय निवासी छुप छुप कर रोज खाना ले जाया करते थे। लेकिन जब एक दिन 12 साल का लड़का दूधा अपने घर से पोटली में भोजन बांधकर पहाड़ी की तरफ भागने लगता है, तो तभी एक अकबर के सिपाही को उस पर शक होता है। तो उस लड़के को रोककर उससे पूछने लगता है, लेकिन वो लड़का बिना कोई जवाब दिए पहाड़ी की ओर भागने लगता है। तो उसके पीछे पीछे कुछ मुगल सिपाही भी उसे पकड़ने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ दूधा उन्हें चकमा देने में कामयाब रहता है और बड़ी तेजी से पोटली लेकर महाराणा प्रताप जी की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में दूधा एक पत्थर से टकराता है और उसकी कलाई कट जाती है, जिसकी वजह से उसका काफी खून बहने लगता है। लेकिन इसके बावजूद दूधा रुकता नहीं और दूसरे हाथ में पोटली पकड़कर गुफा की ओर भागने लगता है। लेकिन इस बीच उसका काफी खून बह जाता है और जब वो गुफा तक पहुंचता है तो उसमें खड़े रहने तक की क्षमता नहीं बचती, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके महाराणा प्रताप जी को आवाज लगाता है और उन्हें वो खाने की पोटली देता है। महाराणा प्रताप उस बच्चे की हालत देखकर उसे गोद में उठाते हैं और अंदर गुफा में ले आते हैं, जहां वो उन्हें सहारा देते हुए उस बच्चे की जान बचाने की कोशिश करते हैं। दूधा की हालत देखकर महाराणा प्रताप जी उस बच्चे से कहते हैं कि तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी। तो वो 12 साल का बच्चा जो इतना जख्मी हो चुका था, जिसका इतना ज्यादा खून बह चुका था कि उसमें बोलने तक की क्षमता नहीं बची थी, लेकिन इसके बावजूद वो महाराणा प्रताप जी को जवाब देते हुए कहता है कि जब आप अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं तो उसके आगे मेरा ये त्याग तो कुछ भी नहीं। ऐसा कहकर वो बच्चा वहीं वीर गति को प्राप्त हो जाता है, जिसे देखकर महाराणा प्रताप भी भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, भारत बदल चुका है। जिस भारत को हमारे हिंदू राजा अखंड भारत बनाना चाहते थे, उसी भारत को साल 1947 में धर्म के नाम पर बांट दिया गया और आज साल 2025 में भी भारत को कास्ट और लैंग्वेज के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां किसी एक समुदाय की मेजोरिटी होने पर वहां से मंदिर ही गायब हो जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जिन क्रूर मुगल बादशाहों ने भारत के इतने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, कई लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया और धर्म परिवर्तन ना करने पर उन्हें इतना प्रताड़ित किया, आज उसी हिंदुस्तान में ऐसे क्रूर मुगल बादशाहों के नाम पर कई शहर, सड़कें और रेलवे स्टेशनों के नाम रखे गए हैं, जिन्हें अगर आज साल 2025 में भी कोई बदलना चाहे तो उस पर भी एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाए। इतिहास उतना ही नहीं है जितना आपने पढ़ा है या आपको पढ़ाया जाता है। हमारा इतिहास उससे कहीं ज्यादा है जितना हमें पढ़ाया नहीं जाता। बाकी इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन, गुड बाय।